देखो बेटा, आपका क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है तो मीनार का पाद बिंदु ये वाला हो गया। इस मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से ये भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी ये कितना हो गया आपका, ये आपका वो कह रहा है 30 डिग्री। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैं इसको मिटा देती हूँ। ये कितना हो गया 30 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन। आगे क्या कहता है, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन ये रहा, तो अब भवन के पाद बिंदु से, यानी मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देती हूँ, यानी भवन का इस पाद बिंदु से जब वो ऊपर की तरफ आंख देखती है तो कितने का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। हमें किसकी ऊंचाई निकालनी, भवन की ऊंचाई निकालनी, यानी हमें क्या निकालना है, ए बी, इसको मैंने मान लिया x। क्लियर हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा, एक समकोण त्रिभुज तो आपका ये बन गया, ठीक है ना, कौन सा बन गया, ये वाला। दूसरा समकोण त्रिभुज आपका ये वाला बन गया। एक समकोण त्रिभुज आपका कौन सा बना, डी सी बी, और दूसरा कौन सा बना, ए बी सी। बस दो समकोण त्रिभुज आपको लेने हैं, लंब बटा आधार का कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा। लंब बटा आधार का कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये 60 डिग्री इस त्रिभुज के लिए है और ये 30 डिग्री का एंगल इस वाले त्रिभुज के लिए है। BC दोनों में कॉमन है, तो लंब बटा आधार 1060, इसके लिए लंब बटा आधार 1030, इसी का ही आपने कॉन्सेप्ट लगाना है। आप देखिए, वही सारी मैंने थ्योरी लिख ली। माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर है 50 मीटर दे रखी है आपको। भवन की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, हमें नहीं पता था तो हमने x मान लिया। मीनार व भवन के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, BC, दोनों में कॉमन है। ये इसके लिए भी आधार है और ये इसके लिए भी आधार है। अतः समकोण त्रिभुज BCD में BCD, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज की बात करती हूँ, इस पर मैंने हाथ रख लिया, इस समकोण त्रिभुज की बात करती हूँ, मेरा उन्नयन कोण कितना आया, 60 डिग्री। तो अब मैंने यहाँ पर लगाया समकोण त्रिभुज में लंब बटा आधार 1060 CD बटे में BC, ठीक है ना, CD, क्योंकि नेचुरली मैं इसकी बात कर रही हूँ। जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये मेरा उन्नयन कोण है, तो लंब बटे में आधार CD बटे में BC। जब मैं इसकी बात करूँगी तो मेरा आएगा AB बटे में BC। अब आप देखिए, लंब बटा आधार 1060, CD बटे में BC, आराम से निकाल लिया 50 बटे में BC। BC को मैं उधर लेकर गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना बेटा। तो BC मेरा कितना, और 50 को मैं इधर लेकर आई, यानी मैंने क्या काम करा, इसके बटे में कुछ नहीं था, माना 1 माना, इसको इससे गुना करा और इसको इससे गुना करा, तो मेरा कितना आया BC, यानी मेरा, अगर मैं इसको यहाँ पर भी करूँ तो आप देखोगे BC को वर्गमूल 3 से करा तो वर्गमूल 3 गुना में BC बराबर में बटे में 50 आ गया। BC को इधर रखा, BC को इधर रखा और वर्गमूल 3 को नीचे लेकर आई, तो मेरा कितना आ गया, 50 बटे में वर्गमूल 3। अब इसी तरह से मैंने दूसरा समकोण त्रिभुज लिया। दूसरा समकोण त्रिभुज मैंने कौन सा लिया, दूसरा समकोण त्रिभुज मैंने लिया ABC। कौन सा लिया, ABC। जब मैं ABC की बात करूँगी तो ये मेरा उन्नयन कोण हो गया। तो अब मेरा क्या आया, लंब बटा आधार वही AB बटे में BC और x बटे में BC, 1 बटा वर्गमूल 3, x बराबर में BC को उधर ले गई, 1 बटा वर्गमूल 3 गुना में, अब BC की जगह BC का मान रखा 50 बटा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, 3 आ गया। तो भवन की ऊंचाई मेरी कितनी आ गई, 50 बटे में 3। ठीक है बेटा, पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देख लो आप। इज इट ओके बेटा, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज इट ओके। जब मैं BCD त्रिभुज लेती हूँ, समकोण त्रिभुज, से मेरा 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, तो लंब बटा आधार लगाना है। और जब मैं ABC लेती हूँ तो मेरा 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, लंब बटा आधार का कॉन्सेप्ट लगाना है। इज इट ओके बेटा।